वो चुनाव है। अब ये चुनाव जो है वो 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो अभी गुजरात में, हिमाचल में या अन्य जगहों पे हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आज वक्त की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में देश का भी आह्वान किया है, राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया है, क्योंकि जब हर 6 महीने में किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ राज्यों के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद कुछ राज्यों के अब शुरू हो गए, वो खत्म होंगे, फिर 4-5 राज्यों में शुरू हो जाएंगे, फिर वो खत्म होंगे, लोकसभा शुरू हो जाएगा, लोकसभा खत्म होगा, फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव चुनाव है, ये चुनाव चलते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार चलते हैं, उससे 2-3 नुकसान महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जनधन की बेतहाशा बर्बादी, दूसरा ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव के जो तमाम वसूल होते हैं, उसके चलते विकास में स्पीड ब्रेकर लगता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जो लोगों का उत्साह होता है वो फीका भी पड़ता है, धीमा भी पड़ता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सुधार के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसका मैं अध्यक्ष था। हम लोगों ने उस समय भी इस बारे में रिकमेंडेशन की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस दिशा में राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो सहमति बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव होता है, लोकतंत्र का जो पर्व है। और उस लोकतंत्र के पर्व के प्रति अविश्वास या उस लोकतंत्र के पर्व के प्रति किसी तरह का कमी या उसमें उत्साह में कमी हो, ये लोकतंत्र के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। और इसलिए मैंने आज इस माध्यम से मैं एक देश एक चुनाव के लिए जो है वो मेरी फिर से एक बार सबसे अपील है। और इस देश में देखिए कई सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए, सामाजिक क्षेत्र में सुधार हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं। हर सुधार जो है आने वाले दिनों में हमारे देश के लोकतंत्र को और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही प्रभावी और बहुत सकारात्मक संदेश लेकर आया है। लेकिन ये सुधार जो है, चुनाव सुधार का, ये मील का पत्थर साबित होगा वन नेशन वन इलेक्शन, और इस दिशा में पूरी तरह से पिस रहा है। लोगों का जो जुनून और जज्बा होता है मताधिकार को लेकर के, मतदान को, अभी उपचुनाव हुआ रामपुर में, आजमगढ़ में, कुछ और जगहों पे, कहीं पे 39% पोलिंग हो रही है, कहीं 40% पोलिंग हो रही है, कहीं पे उससे भी कम हो रही है। तो ये अपने आप में, जबकि ईवीएम, अब तो वोटिंग मशीन है, पोलिंग 80% 90% होनी चाहिए। तो यानी ये चिंता की बात है, और इसीलिए पार्टी ने भी और प्रधानमंत्री जी भी इस पक्ष में हैं कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए, ये पॉलिटिक्स परिवार के पालने से नहीं चलती, परिश्रम और परिणाम से चलती है। जो लोग परिवार के पालने से पॉलिटिक्स करते रहे हैं या पॉलिटिकल प्राणी बनते रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि इस देश की सियासत की संस्कृति में बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने बदलाव ला के खड़ा कर दिया है। अब परिवार की परिक्रमा और परिवार का पालना
इस देश की पॉलिटिक्स को तय नहीं करता, बल्कि परिश्रम और परिणाम इस देश की पॉलिटिक्स को तय करता है। इसलिए अब परिवार के पालने में पैदा हुआ, सोने के चम्मच लेकर के, और वो अपनी पार्टी का नेता बन गया है। या भैया चलो हो गया।